अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल रफ हो रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है बालों में ऑयल करने का, और अगर अपने बालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, क्योंकि पार्लर जाने से हम समझते हैं कि बालों में शाइनिंग आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब केमिकल यूज करते हैं तो बाल और खराब हो जाते हैं बाद में। तो अगर इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, मसाज करने का टाइम नहीं होता और घर में बालों की केयर करने का आपका टाइम नहीं होता है, तो मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा DIY। जब आपको शैम्पू करना होता है बालों में, उससे सिर्फ 1 घंटा पहले आपको फटाफट सिर्फ 2 मिनट में लगा लेना है, और फिर देखो झड़ते बाल आपके रुक जाएंगे, बालों की शाइनिंग वापस आएगी, बालों की स्मूथनिंग आपको करवाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे उस चीज से, और ये बिल्कुल भी आपका रुपए पैसा इसमें कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी चीज तो यही है, बिल्कुल ही कम दाम में, मैं ये कह सकती हूँ 5-10 रुपए में आपका काम हो जाएगा और बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और दूसरी चीज इसके ये है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं तो इसको कर करके धीरे धीरे आपका बालों का कलर देखो काला तो नहीं होगा, लेकिन जो सफेद बाल लगातार तेजी से हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो चलिए आपको क्या करना है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आप मेरे बालों को एक बार ध्यान से देखिए, ये देखिए। देखो, आप मेरी बात को मानो या ना मानो, मैं कभी पार्लर नहीं जाती हूँ। हमेशा ही मेरा एक सिंपल हेयर स्टाइल होता है, और उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। कोई भी हेयर कलर मैं कभी यूज नहीं करती हूँ, ओनली शैम्पू के अलावा। जब वॉश करना होता है, एक माइल्ड शैम्पू रखा हुआ है जो मेरे बाल को सूट करता है, उससे मैं वॉश करती हूँ। कभी कोई कंडीशनिंग भी नहीं करती हूँ। ओनली कभी कभी क्या करती हूँ, अगर रात में समय मिलता है तो ऑयल मसाज कर लेती हूँ, और वो भी सिंपल ऑयल से, या तो सरसों का ऑयल हो या कोकोनट ऑयल मेरे पास जो होते हैं उससे करती हूँ। अगर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, तो मैं शैम्पू करने से 1 घंटे पहले जो आपको बताने वाली हूँ बस वो करती हूँ। और उससे देखिए, आप मेरे बालों को हाथ लगा के देखिए, ये देखिए बहुत स्मूथ हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतने हल्के हो जाते हैं, इतने सिल्की हो जाते हैं कि मानो हम सिल्क के ऊपर हाथ लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी रफ नहीं, हल्का फुल्का सा, क्योंकि ये बाल अभी वॉश किए हैं, फैले फैले लग रहे हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, अच्छा इतने स्मूथ तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुत ही लचीले, हार्ड बिल्कुल नहीं है। देखो धीरे धीरे करके क्या होता है, जब हम बालों पे ध्यान नहीं देते, बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रस्सी हमने पकड़ ली हो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पार्लर जाने की जरूरत है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि पार्लर जाने के बाद आपके बाल और ज्यादा झड़ने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। ध्यान से देख लीजिए, 2 रेमेडी बताऊंगी, आपको जो भी सूट करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, शैम्पू करने से 1 घंटे पहले, जब आप सुबह उठते हो तभी आप इसको लगा के घर के और काम कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए दही। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग, बाल आपके घने हैं तो आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं। ये मैं तो थोड़ी क्वांटिटी में आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत थोड़ी है, मेरे बालों में भी नहीं लगती, मैं भी आधी कटोरी के लगभग लेती हूँ। और आप आधी कटोरी तो ले ही ले अगर आपके लंबे बाल है। बहुत छोटे बाल हैं तो कम क्वांटिटी में भी ली जा सकती है। अब ये देखिए 2 चम्मच दही ली है। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों का ऑयल। मैं सरसों का ऑयल गर्मियों में यूज कर लेती हूँ, क्योंकि सरसों का ऑयल भी अच्छा होता है बालों की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, झड़ते बालों को रोकने के लिए। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, तो सरसों का तेल किसी ना किसी रूप में जरूर यूज करें अपने बालों में। तो ये मैं बहुत थोड़ा ले रही हूँ, आधी चम्मच, क्योंकि मेरी दही भी थोड़ी है। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये देखिए बस इतना ही काफी है। ये अभी आपको मिक्स नहीं करना है। इसके साथ ही आप लेंगे एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी है मार्केट का वो भी ले सकते हैं, अगर घर का है तो वो भी लिया जा सकता है। उसका जो गुदा होता है आप वो निकाल के इसमें मिक्स कर सकते हैं। हल्का सा आप उसको ग्राइंडर जार में डाल के मिक्स कर लीजिए। जो गुदा होता है घर का अगर है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। 1 ही चम्मच डालना है। ये देखिए बस, और इसमें धीरे धीरे से मिलाना है, क्योंकि दही ना फट जाती है। सरसों का तेल शायद डालने से दही फट जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा मिक्स नहीं करना, बस इतना ही आप मिक्स करें। ये मिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, हाथों से आपने बालों में लगा लीजिए, क्योंकि ये स्कैल्प में लगाएंगे तो भी ये अच्छा है, स्कैल्प के लिए भी अच्छा है। सरसों का तेल
जो ऑर्गेनिक होता है वो क्या करता है, आपकी जड़ों के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से आपके छोटे छोटे बाल निकलते हैं उनको ओपन करता है। दही क्या करती है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, और आपने देखा जो भी एसिड होती है वो क्या करता है, सफाई का काम करता है। हम जब भी कोई सफाई कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा क्लीनिंग के लिए कोई भी केमिकल लेते हैं, उसमें एसिड जरूर होता है। तो दही जो है अच्छे वाला एसिड है, जिसको हम खा लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं करता, क्योंकि अगर आप दही खाते हैं आपकी गुड हेल्थ होगी अंदर से भी, लेकिन बालों पे अगर आप लगाते हैं तो बाल अच्छे से साफ होते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो दादियां थी, मैम बोलती थी कि दादी बाल झड़ रहे हैं क्या करना चाहिए, तो बोलती शैम्पू का यूज मत करो, दही से बाल धोया करो या लस्सी से बाल धोया करो। और जितनी खट्टी लस्सी होगी, जितनी खट्टी आपकी दही होती है, उतनी ही आपके बालों के लिए बेस्ट है, आपके बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे। लेकिन आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता है। आप इस तरीके से अपने बालों में कुछ टाइम के लिए दही लगा के छोड़ सकते हैं और बाद में शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि दही में अगर बाल धोते हैं तो थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, शैम्पू की तरह खिले खिले नहीं होते। और आजकल की लाइफ में चिपचिपे बाल कोई नहीं चाहता, हल्की फुल्की स्मेल भी आने लगती है दही से बाल धोने से। लेकिन आप इस तरीके से अगर दही को लगाते हैं, लगा के रखते हैं और सरसों का तेल डाल के, एलोवेरा जेल डाल के, तो जो पार्लर वाली साइन आपके बालों में आती है वो घर बैठे आपके बालों में आपको देखने को मिलेगी, स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी, बाल झड़ने आपके बंद हो जाएंगे। तो ये पहली रेमेडी थी, पहली DIY थी जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगर आपके पास इंस्टेंट दही नहीं है या बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप प्याज के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। इसके लिए एक प्याज ले लिया है मैंने, प्याज को छील लीजिए। ये बड़ी जल्दी हो जाता है, आप करके देखना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप ऐसा मत समझिए कि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम जाने वाला है। अब इसको आप क्रश कर लीजिए जल्दी से कद्दूकस में। ये देखिए बड़ी जल्दी हो जाता है, सिर्फ मुझे आधा मिनट लगा होगा इसको क्रश करने में। अब ऐसे एक कटोरी ले लेंगे और एक पतला कपड़ा, कोई भी जो भी आपके पास हो, छलनी में भी आप छान सकते हैं। मैं ऐसे ही फटाफट कर लेती हूँ जब भी बनाना होता है मुझे। ये देखिए निचोड़ लीजिए, कितना सारा रस निकल गया है। बस इतने की जरूरत है, और भी निकल जाता, मैंने निकाला नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसमें ही आप नारियल का तेल या सरसों का तेल मिक्स कर सकते हैं। यही चम्मच ले रही हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि दही नहीं है तो बहुत ऑयली हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और एलोवेरा जेल 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस, तो इस तरीके से ये ऑयल जैसा बन गया है। इसको भी आप क्या करेंगे, तो चम्मच से डाल के आपको ऐसे अपनी स्कैल्प में मसाज करनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम ऑयल लगाते हैं उस तरीके से आपने मसाज करनी है, और पूरा अपने बालों की लेंथ में भी आप लगा सकते हैं। इसको भी आप इसी तरीके से पूरा सर में अच्छे से लगा लीजिए, भिगा लीजिए। और इसको 1 घंटा नहीं रखना है, इसको 20 से 30 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज का रस है। प्याज का रस थोड़ा तीखा होता है, तो बालों में लगाते हैं कभी कभी जलन जैसा भी महसूस होता है। अगर गर्मी ज्यादा है, इस तरीके का आपको महसूस हो सकता है, तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन ये फायदा बहुत करता है, झड़ते बालों को रोक देता है। बालों में डैंड्रफ हो गया है, कोई भी दिक्कत है, दाद खाद खुजली हो रही है बालों में, उसमें भी आराम मिल जाता है बहुत। तो इस तरीके से, और इसमें ऑयल है ना जो, ये डैंड्रफ को तो बिल्कुल खत्म कर देता है। सरसों का तेल जो होता है डैंड्रफ को बिल्कुल ही निकाल देगा, बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगता है कई बार भारीपन सा, मुझे लगा जब मैंने प्याज का रस लगाया था तो काफी देर हो गई थी रखे हुए, 1 से 1.5 घंटा हो गया था। मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिर भारी होने लगता है, आंखों में भारीपन लगने लगता है। शायद वो प्याज के रस की वजह से लगा था, क्योंकि ऑयल तो मैं लगा के रखती हूँ, जैसे रात को लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी रात लगा रहे चाहे। तो इसलिए ये जो प्याज के रस वाला DIY आपको बताया 30 मिनट के लिए रखें और फिर बालों को वॉश कर लें। फिर आप देखेंगे कि बाल झड़ने बंद हो गए हैं, बालों का जो कलर है वो भी सुधर रहा है, धीरे धीरे शाइन आपकी बढ़ती जा रही है, स्मूथनिंग बढ़ती जा रही है, और घर बैठे ही बिना खर्चे के
आप ये चीजें ट्राई करके अपने बालों को सुरक्षित रख सकते हैं। जो ये धूल मिट्टी और प्रदूषण इतना ज्यादा आजकल फैल रहा है, उससे अपने बालों को बचा सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे शैम्पू कौन सा यूज करें, कंडीशनर कौन सा यूज करें। देखो, मैं तो एक माइल्ड सा शैम्पू यूज करती हूँ हमेशा से ही, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। तो जो भी शैम्पू आपको सूट आता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। शैम्पू थोड़ा यूज करना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करना चाहिए। कंडीशनर की बात करें, मैं कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ, शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ, मुझे इतनी जरूरत नहीं लगती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।